बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम.ए. राहत का उर्दू नावल असेब। जिंदगी ने एक और करवट बदल ली थी। सही मायनों में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मैं अपनी औकात पर आ गया था। बहुत सा वक्त ऐशो इशरत में गुजारा था और अब जिंदगी की सोबतें मेरे सामने थीं। बस कोई मंजिल नहीं थी, आंखों में सिर्फ एक ही चमक थी। कहीं किसी जगह, किसी कोने, किसी गोशे में गोहर की सूरत नजर आए। पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। फाका कशी की नौबत आ गई थी। न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या करके खाने का जतन करता रहा। थोड़े से पैसे अरेंज हो जाते थे तो रेल में बैठकर चल पड़ता था। जहाँ तक का टिकट ले सकता था वहाँ तक का टिकट लेता, उतर जाता और इसके बाद गोहर को तलाश करता। तवील अरसा इस अंदाज में गुजर चुका था। मेरा जिस्म बेहद कमज़ोर हो गया था। लिबास नाम की कोई चीज़ दूसरी मेरे पास नहीं थी। बदन के जो कपड़े थे इन्हें उतार कर धोना भी मुश्किल काम था। मैले जैकेट हो गए थे, शेव बढ़ गई थी, बाल बिखर गए थे। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। एक दिन ऐसे ही एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। फाका कशी से चेहरे पर हड्डियां निकल आई थीं। आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। कभी पानी पीते हुए शफाफ पानी में अगर मुझे अपनी शक्ल नजर आ जाती थी तो खुद पर हंसी आने लगती थी। मैं अपने आप पर जुल्म कर रहा था, लेकिन अब कुछ करने को दिल भी नहीं चाहता था। मूंगा भी शायद मुझसे मायूस होकर कहीं चला गया था। दो दो अफराद इसके हसूल की कोशिश कर रहे थे। राजबंसी का हशर तो मैं देख चुका था। दोमा को पता नहीं मूंगा के हसूल में कामयाबी हुई या नहीं। अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। दरख्त के नीचे बैठे बैठे घुटनों में सर दिए यही सोच रहा था और कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे सिक्के की खनक महसूस हुई तो यूं ही गर्दन उठाकर मैंने देखा, लेकिन अपने सामने जो कुछ देखा इसे देखकर मेरे कलेजे में टीसें होने लगीं। मेरे सामने अच्छी खासी रेज़गारी पड़ी हुई थी। गुजरने वाले मेरे सामने से गुजरते हुए मेरी सूरत देखते और दो चार सिक्के मेरे सामने डाल जाते। मुझे तो पता भी नहीं चल सका था, लेकिन अब अंदाज़ा हुआ था कि लोग मुझे भीख दे रहे थे। आह, अब ये नौबत आ गई है। अचानक ही ये सिक्के देखकर मेरे पेट में आंतड़ियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जिस अंदाज में जो कुछ मिला है वो तो मेरी तकदीर का एक हिस्सा है और तकदीर के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। कम अज कम कुछ फायदा ही हुआ। मैंने सिक्के समेटे और वहां से आगे बढ़ गया। काफी फासले पर एक नान बाई का होटल नजर आ रहा था। नान बाई अपने सामने देगे सजाए हुए बैठा मक्खियां मार रहा था। मैं इसके पास पहुंचा और इससे खाना तलब किया तो इसने मुझे घूरते हुए कहा, मुसलमान हो या हिंदू हैं? मैंने चौंक कर इसे देखा। मुसलमान का होटल है, गोश्त मिलेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, भाई मुसलमान हूँ, बैठ जाओ। माफ करना, ऐसे ही पूछ लिया था। अब किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता। मैं मेज के पीछे पड़ी हुई कुर्सी पर जा बैठा और थोड़ी देर के बाद एक गंदी सी प्लेट में मेरे लिए गोश्त की चंद बोटियां, लौकी के कतले और दो रोटियां आ गईं। खुदा का शुक्र अदा करके मैंने हाथ बढ़ाकर खाना शुरू कर दिया। ये भीख का पहला खाना था। कहा जाता है कि अगर इंसान के बदन में ये रिस्क उतर जाए तो फिर वो किसी और काम के काबिल नहीं रहता। ऐसा ही हुआ। पेट भर गया। दुकानदार को 2 रुपये अदा किए और इसके बाद वहां से आगे बढ़ गया। अब मेरी जिंदगी भीख की मरोने मिन्नत हो गई थी। जो हुलिया बन चुका था इसके बाद मांगने की जरूरत नहीं पेश आती थी। लोग खुद ब खुद दे दिया करते थे। कहीं किसी भी जगह बैठ जाऊं बस कुछ न कुछ मिल ही जाता था और जो कुछ मिल जाता इससे पेट भर लेता। रात को किसी भी जगह जाकर पड़ा रहता, अपनी बर्बादी पर रोता रहता था। बहरहाल मैं आगे बढ़ता रहा, जगह छोड़ता रहा। अब एक तरह से मैं एक बाकायदा भिखारी बन गया था। इस दिन एक शहर की एक इंतहाई खूबसूरत सड़क से गुजर रहा था। अपने अंदाज पर खुद ही आंसू निकल आते थे कि मैंने एक शानदार और कीमती कार देखी जो एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी थी। इस कार से एक शख्स नीचे उतरा, शानदार सफ़ेद लिबास में मलबूस, चेहरा देखने के काबिल।
जिंदगी की चमक दौड़ रही थी इस चेहरे पर। जिस कार से वो उतरा था, इस कार में एक बहुत हसीन औरत भी बैठी हुई थी। मैं इन लोगों से ज्यादा फासले पर नहीं था। इस शख्स ने औरत से कहा, कमलवती, कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुंच जाना, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है डार्लिंग, जाहिर है तुम्हारे अलावा मैं कहाँ जाऊंगी। वो शख्स कोठे के गेट की जानिब बढ़ा, लेकिन मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैली हुई थीं। अब मेरी याददाश्त इस कदर कमज़ोर भी नहीं हुई थी कि मैं इस चेहरे को न पहचान पाता। वो धोमा चमार था, लेकिन इस वक्त के धोमा चमार और सामने खड़े धोमा चमार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब मैंने इसे जाप करते हुए देखा था, इस वक्त वो एक शानदार मलमल के कुर्ते में धोती में मलबूस था। गले में सोने की जंजीरें पड़ी हुई थीं, हाथों में 10 अंगूठियां मौजूद थीं। इतना खूबसूरत और साफ सुथरा लिबास पहने हुए था वो कि इसकी शख्सियत को देखकर रश्क आता था। चेहरा भी साफ सुथरा था। धोमा चमार ने अपनी जोन बदल ली थी, लेकिन मेरी आंखें अब भी इसे देखकर धोखा नहीं खा सकती थीं। यकीनी तौर पर इंसानी शक्लों में मुमासलत होती है, मगर इस कदर भी नहीं जितनी मुझे धोमा चमार और इस शख्स में नजर आ रही थी। मैं कार को आगे बढ़ता देखता रहा। औरत तो कार में बैठकर चली गई थी और धोमा चमार इस बड़े गेट से अंदर दाखिल हो गया था। गेट पर एक चौकीदार खड़ा हुआ था। कोई भला मांस था। मुझे इस तरह खड़े देखकर खुद मेरे करीब आया। भूखा है? इसने सवाल किया और मैं चौंक कर चौकीदार को देखने लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं भाई, तुम्हारी मेहरबानी। कुछ पैसे चाहिए हैं? ले। इसने जेब से 2 रुपए निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए और मैंने शुक्रिया अदा करके ले लिए। सेठ जी के पीछे आया होगा कि कुछ मिल जाए। हैं? हाँ, मैंने कहा। अरे पागल, ये बड़े लोग कभी किसी को कुछ दिया करते हैं? खामखा तुम लोग इनके आगे हाथ फैलाते हो। मांगना है तो अपने जैसे किसी गरीब से मांगो, तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। चौकीदार के अल्फाज इस कदर सच्चे और खरे थे कि मैंने इन्हें दिल से तस्लीम किया। मैंने कहा, ठीक कहते हो भाई, बैठ जा, कुछ खाना वगैरह खाएगा? खिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भूखा है तो खा ले। गरीब के पास जो कुछ है गरीब के लिए हाजिर है। आ इधर बैठ जा। इसने गेट से एक तरफ इशारा करके कहा और मैं ज़मीन पर बैठ गया। अभी आता हूँ, इसने कहा और अंदर चला गया। मैं खामोशी से वहाँ बैठा सोचता रहा। मैंने दिल में सोचा कि कम अज़ कम इस शख्स से धोमा चमार के बारे में मालूमात तो हासिल हो सकेगी। ये तो पता चल जाएगा कि मेरी सोच गलत है या मेरी आंखों ने इसे सही तौर पर शनाख्त किया है। थोड़ी देर के बाद वो शख्स वापस आया। ढाक के पत्तों में आलू की तरकारी रखी हुई थी, 6 पूरियां, थोड़ा सा हलवा भी बना हुआ ऐसे ही पत्तों पर जो दोने कहलाते हैं रखा हुआ था। इसने एहतराम के साथ अपनी जेब से रुमाल निकाल कर जमीन पर बिछाया और वो सारी चीज़ें इस पर रख दी। दर हकीकत इस वक्त एक गरीब के दिल में गरीब की मोहब्बत जागी थी। दीन धर्म के रिश्ते को मालूम किए बगैर इसने ये मेरी मदद की थी। फिर इसने कहा, खाना खा ले, इसके बाद पानी तुझे ओक से पीना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। फिर मैं खाने में मसरूफ़ हो गया। क्या लुत्फ़ आ रहा था इस वक्त इस खाने में। ऐसा खाना मैं हज़ारों को खिला सकता था, लेकिन तकदीर ने मुझे खुद भी ये लम्हात दिखाए थे, शायद ये तजर्बा कराने के लिए कि देखो, ज़िंदगी में हर शख्स को इस तरह की ज़रूरतें पेश आ सकती हैं। अगर हो सके तो अपने जैसे इंसानों के साथ बेहतर सलूक करो, ताकि अगर कभी वक्त तुम्हें इस किस्म का मौका दे तो तुम्हें ये एहसास हो जाए कि भूख क्या चीज़ होती है, इंसान क्या चीज़ होता है, दिलजोई कैसी चीज़ होती है। ये सब कुछ इंसान के लिए फ़र्ज़ है और इंसान को इंसान के काम आना ही चाहिए। इस वक्त कुछ ऐसी भूख लगी हुई थी या फिर ये खाना इतना मज़ेदार था कि सारे का सारा चट कर गया। कुछ लम्हों के बाद वो पीतल का एक लोटा लिए हुए आया और इसने कहा, खा लिया? हाँ, लो पी लो। मैंने दोनों हाथों का प्याला बनाकर मुंह से लगाया और वो लोटे की टूटी से मेरे हाथ पर पानी डालने लगा। मैंने पानी भी पी लिया था। इसने कहा, और कुछ चाहिए? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन कुछ पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ हाँ, पूछो। मुझे पता है कि सेठ जी अभी दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये बहुत बड़े सेठ जी मालूम होते हैं। मैंने कहा, हाँ, क्या नाम है इनका? सेठ धोमा राम। इसने जवाब दिया और मेरे बदन में चिंगारियां सी दौड़ने लगी।
गोया मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला था। सेठ धूमाराम बहुत बड़ी सरकार है। हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा कारोबार है इनका। ज़मीनें हैं, मिल है, फैक्ट्रियां हैं। बहुत बड़े सेठ हैं इस शहर के, बल्कि ये समझ के इस मुल्क के। ज़रूर ज़रूर। वैसे तुम्हारा क्या नाम है भाई? श्री प्रकाश। प्रकाश भैया। सेठ जी कितने अरसे से इस घर में रहते हैं? इस कोठी में? हाँ, कोई साल भर हो गया। अच्छा अच्छा। तुम कितने अरसे से यहाँ मुलाजिम हो? मैं तो खैर ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, थोड़े दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। सेठ जी को तुमने यहाँ आने के बाद ही देखा होगा। तो और क्या, कोई ख्वाब में देखता? इसने कहा और हंस पड़ा। मैंने भी इसमें इसका साथ दिया। फिर मैंने कहा, नहीं, यूं ही पूछ रहा था। अभी एक खूबसूरत सी गाड़ी में एक खूबसूरत सी मेम साहब गई थी, वो कौन है? जवाब में चौकीदार हंस पड़ा। फिर बोला, अरे भैया, बड़े लोगों के बड़े ऐश। जानते हो कौन थी वो? नहीं, मैं जानता ही तो नहीं हूँ। फिल्में नहीं देखते हो शायद? फिल्में? हाँ हाँ, फिल्में नहीं देखता। वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, कमलवती नाम है इसका। आजकल सेठ जी की गाड़ी में घूमती है। वो गाड़ी जो गई है ना, ये सेठ जी की है। अच्छा अच्छा। क्या वो सेठ जी के साथ ही रहती है? नहीं, वो अपने बंगले में रहती है, और ये बंगला भी सेठ जी ने इसे खरीद कर दिया है। बस और ज़्यादा बातें ना पूछो, पता नहीं कौन सी बात मालकों को बुरी लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश भैया, इस खाने का भी। सुनो, कभी कभी इधर से गुजरा करो तो इधर आ जाया करो, खाना वगैरह खा लिया करो। अब हम गरीबों के पास और तो कुछ होता नहीं है, पर भगवान के नाम पर जो कुछ भी निकल जाए अच्छा होता है। ठीक है ना? तुम जब इधर आओ तो ये दरवाज़ा ज़रूर बजा लेना। मेरा क्वार्टर दरवाजे के बराबर ही है, अकेला रहता हूँ इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश भैया, मैंने कहा, और इसके बाद मैंने वहाँ से उठकर वापस चल पड़ा। लेकिन मैं अपने दिल में एक आग रोशन करके वहाँ से चला था। धूमाराम, सेठ धूमाराम, धूमा चमार। हाँ, ये सेठ धूमाराम धूमा चमार ही का दूसरा रूप था। गोया इसने वो शक्ति हासिल कर ली है जिससे इसने ये हैसियत इख्तियार की, और धूमा चमार से सेठ धूमाराम बन गया। लेकिन देखूंगा, इसे देखूंगा, इस कमबख्त कमीने को देखूंगा, वो किस तरह सेठ धूमाराम बना रहता है। हो सकता है इसने मोंगा को कब्जे में कर ही लिया हो। मैं इसकी पुरअसरार कुव्वतों से टकराऊंगा। ज़रूर मैं इसकी पुरअसरार कुव्वतों से टकराऊंगा। मैंने दिल में सोचा और आहिस्ता आहिस्ता पैदल चलता रहा। इस कोठी से थोड़े फासले पर बरगद का एक चौड़े पत्ते वाला दरख्त था। न जाने क्या सोचकर मैं इस दरख्त के पास रुक गया। यहाँ से मैं इस कोठी का पूरी तरह जायज़ा ले सकता था। अगर मैं इस जगह को अपना मस्कन बना लूँ तो यहाँ से मैं धूमा चमार पर निगाह रख सकता हूँ। अभी तक मेरे जहन में ये बात वाजिया नहीं थी कि मैं इससे दुश्मनी पर क्यों आमादा हो गया हूँ, या इस दुश्मनी को मैं किस तरह निकाल सकता हूँ। बस दिल में ख्याल था कि धूमा भी मेरे रास्तों की रुकावट बना है, वरना हो सकता है संत राज बंसी मेरे किसी काम आ जाता। धूमा ने इसे ख़त्म कर दिया है। बहरहाल वहाँ बैठकर मैं न जाने क्या क्या सोचता रहा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक हिंदू औरत हाथ में मिठाई का दुआना लिए हुए आई। मुझे देखा, ठिठक गई। दोना आहिस्ता से बरगद के दरख्त के पास रखा और हाथ जोड़कर न जाने क्या क्या बिदबिदाती रही, और इसके बाद वापस चली गई। गोया ये मिठाई मेरे हवाले कर गई थी। बदअकीदा लोग किस तरह इंसान को देवता बना देते हैं, मैं अपनी आंखों से ये देख रहा था। मैं मामूली सा इंसान जो कुछ भी नहीं था, जो एक भिखारी की हैसियत से ज़िंदगी बसर कर रहा था, अगर थोड़ी सी कोशिश करता और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के गुर सीख लेता तो ये बदअकीदा लोग मेरी पूजा करने लगते। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता था भटके हुए इंसानों को मज़ीद भटकाना। इंसानियत की तज़लील है। लेकिन धूमा जैसे लोग, न जाने कितना वक्त यहाँ गुजर गया। दोपहर हो गई, किसी ने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। दोपहर के बाद मिठाई का दुआना इसी तरह रखा हुआ था। मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा कि अब जो कुछ मेरे सामने है क्यों ना मैं इससे अपने पेट की आग बुझाऊं। थोड़ी सी मिठाई खाई और इसके बाद इधर उधर देखने लगा। बरगद के दरख्त के उकम में एक कुत्ता बैठा हुआ था। मैंने मिठाई का वो दुआना इसके सामने रख दिया। कुत्ते ने मोहब्बत भरी निगाह से मुझे देखा, देखता रहा, दुम हिलाता रहा और फिर दोने में मुंह डाल दिया। इसके बाद सारी मिठाई चट कर गया था।
चलो इसका ही काम बन गया, मैंने दिल में सोचा। रात तकरीबन 7:30 या 8 बजे का वक्त होगा जब वही कार जिसमें मैंने कमलवती को जाते हुए देखा था दोबारा वापस आई और गेट पर खड़ी हो गई। फिर मैंने धोमा चमार को बाहर आते हुए देखा। वो कार में बैठकर चला गया था। क्या करना चाहिए मुझे, क्या करूं, किस तरह इसको अपने इंतकाम का निशाना बनाऊं? बहुत वक्त तक सोचता रहा। फिर दिल में एक मुजरबाना ख्याल उभरा। मैं अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस खूबसूरत इमारत के गिर्द चक्कर लगाने लगा। मुझे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां से मैं इस इमारत में दाखिल होता। इमारत के उकम में एक और दरख्त नजर आया जिसकी शाखें फैली हुई थीं। दरख्त इमारत के बैरूनी हिस्से में था, लेकिन शाखें इमारत के अहाते की दीवार को क्रॉस करके अंदर तक जाती थीं। ये एक अच्छी जगह है, मैंने सोचा और इसके बाद दरख्त पर चढ़ने लगा। दरख्त की एक शाख पर पहुंचने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे का सफ़र किया और फिर शाख के इंतहाई सिरे पर जा बैठा। नीचे का मंजर देखा। इमारत अहाते के दरमियान में थी। ये जगह बिल्कुल खाली थी, कोई इंसान यहाँ मौजूद नहीं था। मुझे काफ़ी नीचे कूदना पड़ा। मैं इंतज़ार करता रहा। फिर रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का वक्त होगा। मैं इसी शाख पर बैठा हुआ अंदर का जायज़ा ले रहा था, यहाँ तक कि मैं यहाँ बैठे बैठे थक गया। मैंने सोचा कि कोई जगह तलाश करनी चाहिए। चुनाचा मैं शाख से नीचे कूद गया। पैरों में अच्छी खासी चोट लगी थी। बदन में भी अब वो जान नहीं रही थी जो पहले कभी थी। बहरहाल चंद लम्हात अपने पैरों की चोटों को सहलाता रहा और इसके बाद वहाँ से आगे बढ़कर इमारत के अकबी हिस्से में पहुँच गया। फिर मुझे एक ऐसी जगह की तलाश में कोई दिक्कत नहीं हुई जहाँ से मैं इमारत में दाखिल हो सकता। बगली सिमत एक बरामदे जैसी जगह थी। इसके नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। इन सीढ़ियों से गुजरकर मैं बरामदे में दाखिल हुआ और वहाँ से आगे बढ़कर इस इमारत में जो दोमा की रिहाइशगाह थी। इमारत में शायद बहुत कम लोग थे। दोमा यहाँ ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहा था। बाल बच्चों वाला तो वो था नहीं, बस यूं ही अयाशी की ज़िंदगी में गुजर बसर कर रहा था। काले जादू का ये माहिर किस तरह इंसानों पर अपना वकार कायम किए हुए है। लेकिन मैं ये सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। आगे बढ़कर मैं राहदारी में आ गया और फिर मुख्तलिफ कमरों में झांकने लगा। बड़े से कमरे में मैंने मध्यम रोशनी की झलक देखी। शायद शानदार बिस्तर पड़ा हुआ था और ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जिन्हें देखकर ये एहसास होता था कि दोमा की ख्वाबगाह होगी। वाह रे तेरी शान, मैंने दिल ही दिल में सोचा और फिर दरवाज़ा खोलकर इस कमरे में अंदर दाखिल हो गया। मैंने इधर उधर देखा और कमरे का पूरी तरह जायज़ा ले लिया। शराब की बोतलें और ऐसी दूसरी बहुत सी चीज़ें जिनसे अंदाज़ा होता था कि दोमा एक अय्याश आदमी है। फिर मुझे बाहर की आहटें सुनाई दी और मैं फ़ौरन इस अजीम शान मसहरी के नीचे रेंग गया। यहाँ से मैं बाहर का जायज़ा ले रहा था। दरवाज़ा खुला और जो कदम मुझे नज़र आए इन्हें देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि दोमा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। दोमा अंदर आ गया था। पूरा दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया था और फिर इसके बाद एक अलमारी के पास पहुंचकर इसने शायद अपना रात के पहनने का लिबास निकाला। वो तन्हा ही था, इसका मतलब है कि कमलवती को छोड़ आया है। ये अच्छी बात थी। इस वक्त किसी गैर की मौजूदगी मेरे और इसके दरमियान मुश्किल का बायस बन सकती थी। मैं खामोशी से अपनी जगह सांस रोके लेटा इंतज़ार करता रहा। दोमा ने एक जगह से शराब के बर्तन निकाल कर टेबल पर रखे। ये सेंटर टेबल मेरी निगाहों के सामने ही थी। वो सोफे पर बैठ गया। इसके बाद इसने अपने लिए गिलास में शराब उंडेल ली। शराब का पहला घूंट पीने के बाद इसने गिलास नीचे रखा और इसके बाद यूं महसूस हुआ जैसे एकदम साकत हो गया हो। कुछ लम्हे वो साकत रहा। मैं सोच रहा था कि जब वो मसहरी पर लेट जाएगा तब मैं यहाँ से बाहर निकलकर इससे अपना हिसाब किताब तय करूँगा। लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दी, जो कोई भी हो मसहरी के नीचे से बाहर निकल आओ। मैं समझ गया था कि ये अल्फाज मुझसे मुखातिब होकर कहे गए हैं। इसके चौंकने के अंदाज को देखते ही मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि इसे कोई शुबा हो गया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से सांस रोके लेटा रहा। तो दोमा ने फिर कहा, जो कोई भी हो मसहरी के नीचे से बाहर निकल आओ। समझ रहे हो ना मेरी बात, वरना इसके बाद जो कुछ होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे।
मैं देर तक कुछ सोचता रहा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ी और मसहरी के नीचे से निकलकर सीधा खड़ा हो गया। दुमा मुझे ताज्जुब भरी निगाहों से देख रहा था। फिर इसने कहा, तुम्हारी शक्ल इतनी जानी पहचानी लगती है। चोर तो नहीं हो सकते तुम? अगर चोर हो तो इस मसहरी के नीचे छुपे हुए क्या कर रहे थे? मैं खामोश खड़ा रहा। तब दोमा ने फिर कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए थे? मैं अब भी साकत रहा तो अचानक ही वो उछल पड़ा। ओहो, पहचान लिया मैंने तुम्हें। अरे तू तो वही मुसला है ना जो इस बौले राज बंसी से मेरे लिए मूंग पढ़वा कर लाया था। अरे अरे तू तू देख, क्या तकदीर है मेरी। मुझे तेरी तलाश थी, समझा, तेरी तलाश थी मुझे। और मैं सोच रहा था कि किस तरह तुझे ढूंढूं, कहाँ मिलेगा तू। मगर मगर वो कहका मार कर हंस पड़ा। फिर इसने कहा, आजा, 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 बैठ मेरे साथ। ले, मगर तेरा ये हाल क्या हो गया है? तूने तो बिल्कुल फकीरों जैसा हुलिया बना रखा है। आजा, बैठ जा। तू भी क्या याद करेगा कि दोमा सेठ से वास्ता पड़ा था, जो दुश्मनों के साथ भी दोस्तों जैसा सलूक करता है। बैठ जा, सामने बैठ जा। सुनता नहीं है? मैं कहता हूँ बैठ जा। दोमा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाउले, क्या कह रहा है तू? दीवाना हुआ है? बैठ जा, देख, बैठ जा। हम अच्छे मूड में हैं, हमारा मूड खराब मत कर तू। तू ना पिद्दी है ना पिद्दी का शोरबा। क्या करेगा बोल हमारा? क्या करना चाहता है? कत्ल कर दूंगा तुझे दोमा। हूँ, अच्छा तो कर दे भाई कत्ल। अगर तू इतना ही शक्तिमान है तो मार दे हमें। असल में तू समझता नहीं है बात को। क्या है हम, ये तेरी समझ में नहीं आ सकता। समझ रहा है तू? इसी जगह खड़े खड़े राख का ढेर बनकर जमीन पर इकट्ठा हो जाएगा। समझा? देख ले, अपने चारों तरफ देख ले। क्या इन लोगों की मौजूदगी में तू हमें मार सकता है? इसके इन अल्फाज पर मैंने चौंक कर पीछे देखा और दफातन ही मेरे रुगंटे दहशत से खड़े हो गए। वो 5 आदमी थे, लेकिन आदमी थे भी या नहीं, इनकी गर्दनें पीछे को मुड़ी हुई थीं, यानी पुश्त सामने थी, और इसके ऊपर इनके चेहरे के नकूश थे। हाँ, पाँव छोटे छोटे और अजीब अंदाज के थे। हर हाथ की 10-10 उंगलियां थीं, और इनके चेहरे इस कदर भयानक थे कि देखकर इंसान का सांस बंद होने लगे। इनकी आंखें बिल्कुल गोल और आम आंखों से काफ़ी मुख्तलिफ थीं। हैरत की बात यह थी कि ये आंखें इनकी पेशानी पर टिकी हुई थीं, और इनके होंठ इस तरह सुर्ख थे जैसे इंसानी खून पी कर आ रहे हों। वो सब इस तरह मुंतज़र खड़े हुए थे जैसे दोमा इन्हें इशारा करेगा तो मुझ पर टूट पड़ेंगे। इन्हें देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। दोमा का कहका सुनकर मैं इसकी जानिब पलटा। इसने कहा, बैठ जा, बैठ जा, चले जाएंगे ये। हम तो सिर्फ तुझे यहाँ दिखा रहे थे कि हमें मारने का तसव्वुर कितना मज़ाक़ खेज़ है। चल, ये सामने जो कुर्सी पड़ी हुई है इस पर बैठ जा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों की जान निकल रही हो। बमुश्किल तमाम चंद कदम आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, तुम जाओ, दोमा ने हाथ उठाकर कहा, और एक लम्हे में वो पांचों के पांचों मेरी निगाहों से ओझल हो गए। मैं दिल में ये तस्लीम किए नहीं रह सका कि दोमा सचमुच एक बदकार जादूगर है। इसने एक गिलास में शराब उंडेली और मेरी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ले, पी ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पी ले, पी ले। नहीं, अरे हाँ, हराम है ना ये तो। मूसला है ना तू, मूसला है। हराम चीज़ क्यों खाएगा या पिएगा? चल, तेरी मर्जी, बैठ जा, बैठ जा। देखेंगे तेरा दीन धर्म भी। हैं, आधा मुसलमान आधा कुछ नहीं। बात करता है शराब ना पीने की, और हरकतें जो करता है वो अलग। चल, तेरी मर्जी भाई। अच्छा ये बता, हमारे पास क्यों आकर मरा है? हमने क्या बिगाड़ा था तेरा? बात कर, बात कर, इत्मीनान से बात कर, कुछ नहीं कहेंगे हम तुझे। अरे मरे हुए को क्या मारेंगे हम? हमारी शक्ति के आगे तेरी हैसियत ही क्या है? हैं, तूने जो कुछ किया था पता नहीं क्यों किया था। हमने तो सोचा भी नहीं तेरे जाने के बाद। हाँ, इस राजबंसी को हमने ठीक कर दिया था। मर गया ससुरा, मर गया, राख का ढेर हो गया। बड़ा शक्तिमान बना फिरता था, साधु महाराज, संत राजबंसी। इसने तंजिया अंदाज में कहा। इसका एक एक लफ्ज मेरे कानों में जहर बनकर टपक रहा था।
फिर इसने कहा, देख अब आराम से बैठ, हमसे बात कर, कुछ कर ले। कुछ दे संसार में सारा काम इसी लेन देन से चलता है। पर एक बात कह देते हैं तुझसे कि तेरे मन में हमारे लिए कोई भी खोट आई तो अब इसका जिम्मेदार तू खुद होगा। जो होगा वो तेरी समझ से बाहर होगा, इसलिए इत्मीनान से बैठकर हमसे बात कर। मैं गहरी गहरी सांस लेने लगा था। बैठेगा नहीं? इसने कहा और मैं बैठ गया। क्या ख्याल है अब भी तेरे मन में हमारे लिए क्रोध है? मुझसे ये सवाल मत करो। इसका मतलब यह है कि क्रोध है। ये तुझसे एक सवाल करते हैं, हम जवाब देगा हमें? क्या सवाल है? हमें बताएगा तू कि तेरी हमारी क्या दुश्मनी है? अजीब टेढ़ा सवाल था। मेरे पास वाकई इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, दोमा से वाकई मेरी क्या दुश्मनी है? मोंगा ने मुझे इसकी निशानदेही की थी। वो मोंगा को कब्जे में करना चाहता था। फिर राजबंसी का मामला भी बीच में आया था। इसने तो इस अमल की तकमील के लिए इस दुश्मनी का आगाज किया था। बराह रास्त दोमा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो ताकतवर साबित हुआ। इसके दुश्मन ने इसे हलाक करने की कोशिशें की थीं। दुश्मन नाकाम रहा और वो कामयाब हो गया। ये तो होना था, दोनों में से एक को नाकाम होना था। लेकिन मेरी इससे दुश्मनी का क्या जवाब बनता है? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं बगले झांकने लगा तो इसने कहा, जवाब नहीं दिया तुमने। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर तूने दुश्मनी की। हाँ की। इसकी वजह क्या थी? मोंगा। तुम मोंगा को कब्जे में करना चाहते थे। सुन, जब तूने मोंगा को कब्जे में करने की कोशिश की थी तो क्या मैं तेरे रास्ते में आया था? नहीं, ना ही मैं तुझे जानता था। हाँ, तू नहीं जानता था और तू मुझे नहीं जानता था। मैं मानता हूँ इस बात को। मैंने तेरा कोई रास्ता नहीं रोका, तू मेरा रास्ता रोकने के लिए आया। मैंने अपना बचाव किया। बोल, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं। तो फिर मेरी तेरी तो कोई ज़ाती दुश्मनी थी ही नहीं। इसके बावजूद तूने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हाँ, ऐसा हुआ है। तो फिर मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है। अब बोल, क्या कहता है इस बारे में? मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो। ठीक कहता हूँ ना? तो फिर एक बेकार दुश्मनी को क्यों न ख़त्म कर दिया जाए? हाँ, ख़त्म होना चाहिए इस दुश्मनी को। ये अच्छी बात है कि तेरे मन में ये ख्याल पैदा हुआ। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझसे बात कर, कुछ सोच समझ अकल की बातें भी कर ले। शायद तुम ठीक कहते हो दोमा। मैंने कहा, तो फिर क्या इरादा है तेरा? नहीं, मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे पीछे गलत पड़ा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, तू तो वार कर चुका है और अब मेरी बारी है। तेरा क्या ख्याल है? तूने मुझे नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की है, इसके बाद क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा? ये तुम्हारी मर्जी है दोमा। मैं तुझसे रहम की भीख नहीं मांगता। ठीक है, भीख न मांग, पर मैं तेरे साथ रहम करना चाहता हूँ। क्या करोगे तुम मेरे साथ? ये जीवन जो तू गुजार रहा है, क्या आईने में शक्ल देखी है अपनी? हड्डियों के माला बनकर रह गया है। क्या तेरा मन नहीं चाहता कि तू आराम से जीवन बसर करे? चाहता है, वो सब पाले जिसकी तेरे मन में आरजू है। क्या तुम जानते हो मेरे मन में क्या आरजू है? अरे नहीं रे, अब इतने शक्तिमान नहीं हैं हम कि मन की बातें जान लें। बहरहाल मेरे दिल में जो कुछ है इसका हसूल यूँ समझ लो मेरी जिंदगी है। ठीक है, ठीक है, अब तो यूँ कर कि हमारे साथ रहना शुरू कर दे। तुम्हारे साथ? हाँ, एक सवाल करना चाहता हूँ तुमसे। कर कर। जब हमने तुझसे सवालात किए हैं तो इसका अधिकार तुझे भी है कि तुम हमसे सवाल कर। दोमा, मोंगा का क्या हुआ? मैंने सवाल किया और दोमा चौंक कर मुझे देखने लगा। अब भी तुझ पर मोंगा सवार है? नहीं, मैं इसे अपने सर से उतारना चाहता हूँ। सच कहता है? हाँ, मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और शायद तुम्हें इस बात का इल्म भी हो कि मैं इसे हासिल नहीं करना चाहता था। बस एक ज़बरदस्ती का जवाब मुझे दे दिया गया था जो मेरी आरजू नहीं थी। बस यूँ समझ लो कि मैं तो इस चक्कर में फंस गया था। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है रे, और इसके बाद वो जाप अधूरा रह गया। हाँ, वो जाप अधूरा रह गया, लेकिन मोंगा की मुसीबत ही आ गई। वो आसानी से पूरा नहीं हो सकता। इसका बाकी जाप तू ही पूरा कर सकता है। ये अलग बात है कि वो जाप पूरा करने के बाद तू मोंगा को अपने जाप से आज़ाद कर दे। फिर कोई भी मोंगा को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है
कि मोंगा खुद ही फरार हो जाए, मगर जाप तुझे ही करना होगा। गोया तुम मुझे वो जाप बताओगे। पागल, मैं नहीं बता सकता तुझे वो जाप। तो फिर इसके लिए मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है। बड़ी अजीब कहानी है और ये मामूली बात नहीं है। वो जाप तुझे वही बताएगा जिसने तुझे जाप के 2 हिस्से बताए थे। लेकिन हाँ, तो यही कहेगा ना, वो मर चुका है। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुझे बताऊंगा कि तू ये जाप कैसे मालूम करेगा, लेकिन अभी नहीं। पहले तुझे मेरे और भी बहुत से काम करने होंगे, ऐसे काम जो मैं नहीं कर सकता। कैसे काम? कुछ दुश्मनियां हैं मेरी, ऐसी दुश्मनियां हैं जो बड़ी अजीबो गरीब हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं हलाक करना चाहता हूँ, लेकिन अपने हाथों से नहीं। तो फिर तू इन्हें हलाक करेगा? मैं? हाँ तू। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? मैं किसी को नहीं मार सकता। क्यों बकवास करता है रे? देख, तूने 2 इंसान मारे हैं। ये अलग बात है कि इस वक्त तेरे सर पर मोंगा सवार था, लेकिन अब तेरे ऊपर कोई सवारी नहीं होगी। तू जितने ऐश करेगा इसका तुझे अंदाजा नहीं हो सकता। अब इन 2 कत्ल के बाद तू कातिल तो है। किसी भी वक्त तेरी निशानदेही पुलिस को की जा सकती है और पुलिस तुझे गिरफ्तार कर लेगी। कातिल तो तू बन चुका है, 2 कत्ल कर दिए हैं तूने। अब अगर 4-6 कत्ल और कर देगा तो तेरा क्या जाएगा? लेकिन मैं कातिल नहीं बनना चाहता। कातिल तो तू बन चुका है रे। अब इससे भागने से क्या फायदा? मैं कल तुझे पुलिस के हाथों दे सकता हूँ और पुलिस तुझे मुकदमा चलाकर फांसी दे देगी। सीधी सी बात है, तू फांसी से बचने के लिए अच्छा तरीका ये है कि मेरे साथ काम कर। धोमा, देख, मान ले मेरी बात। मैंने तुझे धोखे में नहीं रखा। अगर मैं चाहता तो तुझे धोखे में रख कर तो इसे बहुत से काम ले सकता था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि तुझे धोखे में नहीं रखूंगा। तो फिर अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? मेरा दास बन जा। धोमा, हाँ, मेरा दास बन जा, इसके अलावा कुछ नहीं। तुझे मेरी ये बात माननी पड़ेगी। क्या ये जरूरी है धोमा? हाँ, ये जरूरी है, वरना इसके सिवा संसार में तुझे कोई और अच्छा जीवन मिल सकता है। तू जा, अपने आप को तलाश कर। अच्छा जीवन मिल जाए तो अच्छे जीवन के साथ रहना। मैं तेरा रास्ता नहीं काटूंगा, और अगर ना मिले तो फिर मेरे पास आ जाना। मैं तुझसे यही बात कहूंगा। मुझे सोचने का मौका दे सकते हो? 1 रात, सिर्फ 1 रात। ठीक है, तब फिर मैं कल सुबह तुम्हें अपने इरादे से आगाह करूंगा। जा आराम कर, इसने कहा और जोर से ताली बजाई। न जाने कहाँ से 2 आदमी बाहर निकल आए और इन्होंने धोमा के सामने गर्दन झुका दी। जाओ, इन्हें बड़े कमरे में ले जाओ, आराम से रखना और कोई परेशानी न होने देना। खूब खिलाना पिलाना, जो इनका मन चाहे इन्हें देना। और सुनो नादिर, कल दोपहर को 1 बजे मेरे पास इसी कमरे में आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। मैंने गर्दन हिला दी और इसके बाद मैं धोमा के पास से उठ गया। वो दोनों मुझे लेकर एक कमरे में आ गए। कमरा वाकई शानदार तरीके से सजा हुआ था, लेकिन मेरा दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। वो लोग तो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए और मैं आरामदेह और कीमती बिस्तर पर लेटकर ये सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ बुराई फूलों के हार लिए हुए खड़ी थी और दूसरी तरफ न जाने क्या था। मुझे इसका इल्म नहीं था। क्या करूं क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या बुराई की ये चादर ओढ़ लूं? क्या एक पेशावर कातिल बन जाऊं? क्या इस तरह अपनी जिंदगी की तमाम मुरादें पा लूं? लेकिन इसके बाद मेरा ज़मीर मुझे क्या कहेगा कि एक कातिल बनने के बाद मैंने अपने लिए खुशियां तलाश की। और इसके साथ साथ ही गौहर की तस्वीर भी मेरे जहन में उभर आई। गौहर तो अब एक ऐसा किस्सा बन चुकी थी जिसे सिर्फ दोहराया जा सकता है, याद किया जा सकता है, सुना जा सकता है, अलबत्ता पाया नहीं जा सकता। गौहर मेरी तकदीर में नहीं है, मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती। इसे भुलाना होगा मुझे, इसे भूल जाना होगा मुझे। वो वाकई मेरी तकदीर में नहीं है। न जाने कब तक इस सारी बातों को सोचता रहा था। दिलो दिमाग की कैफियत अजीब हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जीवन की इस गर्दिश ने ज़हनो दिल हिला डाले थे। अजीब थी मेरी जिंदगी, जिसका कोई सिरा ही मेरे अपने हाथ में नहीं था। हत्ता कि मेरी अपनी जिंदगी मेरी नहीं थी, इस पर हुक्मरानी दूसरों की थी, और मैं तो एक ऐसा खिलौना बन चुका था जिसकी चाबी मेरी बजाय दूसरों के पास थी। धोमा की बातों ने मेरे दिलो दिमाग को
हिजान में मुब्तला कर दिया था। बुराई अपनाऊं या अच्छाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसे कल तक अपने इरादे से आगाह भी करना था। न जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली थी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता था। न जाने रात को कौन सा पहर था, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं इन्हीं सारी बातों को सोचता रहा था और इसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई थी।